नमस्कार, न्यूज पल्स में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम न्यूज पल्स में बात कर रहे हैं। राहुल जिस सेल कंपनी की चर्चा करते हैं अडानी को लेकर के 20,000 करोड़ का निवेश कहां से हुआ, क्या है, कैसे हुआ, किसका पैसा है और उस सेल कंपनी के सहारे इस देश में कहां कहां क्या निवेश हुआ है। तो ये हर किसी के अंदर ये इच्छा जागृत हो रही है कि आखिर भाई ये सेल कंपनी है क्या, इसका दफ्तर कहाँ है, इस कंपनी का सीईओ कौन है, इस दफ्तर में कौन कौन लोग काम करते हैं, इसका मुख्यालय कहाँ है। कई तरह के सवाल हो रहे हैं क्योंकि 20,000 करोड़ के घोटाले की बात आ रही है। हैरानी स्वाभाविक है कि भाई पोर्ट कंपनी में सेल कंपनी के सहारे क्या निवेश हुआ, कहाँ चुनाव में जो है सो मोदी को सेल कंपनी के सहारे दिया गया पैसा, क्या क्या आरोप लग रहा है। तो आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि सेल कंपनी का ना तो कोई मुख्यालय है, ना तो कोई दफ्तर है, ना तो कोई कर्मचारी है। जी हाँ, लेकिन उस कंपनी में हजारों हजार करोड़ का सिर्फ मैसेज के सहारे आदान प्रदान होता है। हालांकि इस तरह की कंपनी को भारत में खोलने को अवैध नहीं माना जाता है, वैध है। अडानी का ये कंपनी वैध है, लेकिन इस कंपनी के सहारे काले धन का इस्तेमाल होता है, ये सर्वविदित है और बड़े स्तर पर होता है इस्तेमाल। तो राहुल बार बार जो हमला कर रहे हैं सेल कंपनी के सहारे और कह रहे हैं कि सेल कंपनी की जांच होगी तो कई लोग बेनकाब हो जाएंगे कि किस तरीके से सेल कंपनी के सहारे पैसे का ट्रांजैक्शन हो रहा है। मतलब ट्रांजैक्शन कोई मनी नहीं होता है, सिर्फ उसका जो क्रेडिट है उस क्रेडिट के तहत लोगों के पास पैसे पहुंचता रहता है। याद है ना, पहले स्विस बैंक हुआ करता था, याद होगा आपको स्विस बैंक, पनामा पेपर लीक मामला। ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है सो पैसा जमा हुआ, क्या हुआ नहीं हुआ, जितना ब्लैक मनी है इस तरीके से जमा करते थे। अब उसका स्वरूप बदल गया है, अब हो गया सेल कंपनी। और इस सेल कंपनी का मालिक कहते हैं कि भाई न कोई नहीं है, लेकिन सेल कंपनी चला कौन रहा है, तो गौतम अडानी का भाई चला रहा है। और वो भाई क्या करता है उसके बारे में चर्चा, कई तरह की चर्चाएं हो चुकी है, क्योंकि उसी कंपनी के माध्यम से इनके पोर्ट वाले बिजनेस में भी पैसा आ रहा है। कहा यह जा रहा है कि बीजेपी के चुनाव फंडिंग में भी उसके सहारे पैसा आ रहा है, जो राहुल आरोप लगा रहे हैं। जरा सुनिए राहुल आरोप क्या लगा रहे हैं, तब और स्थिति स्पष्ट हो पाएगी। अडानी जी की शेल कंपनीज हैं, उसमें 20,000 करोड़ रुपया किसी ने इन्वेस्ट किया। अडानी जी का पैसा नहीं है, का पैसा नहीं है। अडानी जी का इंफ्रास्ट्रक्चर बिजनेस है, पैसा किसी और का है। सवाल यह है, ये जो 20,000 करोड़ रुपए हैं ये किसके हैं, ये सवाल मैंने पूछा। मैंने पार्लियामेंट हाउस में प्रूफ देके, जो मीडिया रिपोर्ट से मैंने निकाला, अडानी जी और नरेंद्र मोदी जी के रिश्ते के बारे में डिटेल में बोला। रिश्ता नया नहीं है, रिश्ता पुराना है। जब नरेंद्र मोदी जी गुजरात के सीएम बने थे तब से रिश्ता है और उसके बहुत सारे पब्लिक प्रूफ्स हैं। हवाई जहाज में मैंने फोटो दिखाई, नरेंद्र मोदी जी बड़े कंफर्ट में बैठे हुए थे अपने दोस्त, अपने मित्र के साथ। पार्लियामेंट में मैंने दिखाई। यह सवाल मैंने पूछा। फिर मेरी स्पीच को एक्सपंज किया गया। मैंने स्पीकर को डिटेल चिट्ठी लिखी, पॉइंट बाय पॉइंट, कि मैंने कहा कि एयरपोर्ट्स अडानी जी को रूल बदल के दिए गए हैं। ये लीजिए रूल की कॉपी, उसको बदला गया है। चिट्ठी लिखी, कोई फर्क नहीं पड़ा। फिर मेरे बारे में मंत्रियों ने पार्लियामेंट में झूठ बोला कि मैंने विदेशी ताकतों से मदद मांगी। मैंने ऐसी कोई बात नहीं की है।
मैंने कहा स्पीकर से, मैंने जाके कहा स्पीकर सर, पार्लियामेंट का नियम है कि अगर किसी मेंबर पर कोई एक्यूजेशन लगाता है तो उस मेंबर को जवाब देने का हक होता है। मैंने एक चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। दूसरी चिट्ठी लिखी, उस चिट्ठी का जवाब नहीं आया। फिर मैं स्पीकर के चेंबर में गया, मैंने स्पीकर सर से कहा, स्पीकर सर ये कानून है, ये रूल है, इन्होंने झूठा आरोप लगाया है, मुझे आप बोलने क्यों नहीं दे रहे हैं? स्पीकर सर मुस्कुराते हैं, कहते मैं नहीं कर सकता। और फिर उसके बाद आपने सबने देखा क्या हुआ। सवाल पूछना मैं बंद नहीं करूंगा। नरेंद्र मोदी जी का अदानी के साथ क्या रिश्ता है और 20,000 करोड़ रुपए किसके हैं, मैं पूछता जाऊंगा। मुझे कोई डर नहीं लगता इन लोगों से। और अगर ये सोचें कि मुझे डिस्क्वालीफाई करके, धमका के, जेल में डाल के मुझे बंद कर सकते, नहीं, मेरी वो हिस्ट्री नहीं है। मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ रहा हूं और मैं हिंदुस्तान के लोकतंत्र के लिए लड़ता रहूंगा। किसी चीज से नहीं डरता हूं, यह सच्चाई है। तो आपने राहुल का आरोप सुना, सेल कंपनी क्या है ये भी आप जाना कि भाई कोई कंपनी ही नहीं होता है, कोई दफ्तर, कोई कर्मचारी, कुछ नहीं है, और टर्नओवर हजारों हजार करोड़ का होता है। तो अब आप समझे, हम आप गांव घर में दुकान खोलते हैं, कितना मेहनत से काम करते हैं, शाम होता है कहते हैं ना दुकान बढ़ा के निकल रहे हैं, फिर घर पहुंचते हैं, किसी तरीके से रोजी रोटी चलता है, और ये लोग कागजे पर सब खेला खेल देता है। यही है सेल कंपनी। समझ गए कि हम आप पूरी ज़िंदगी लगा दीजिएगा एक आशियाना बनाने में, और ये कागज़ पर जो है सो महल खड़ा कर लेते।